हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक आपका क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थान। और इसके अलावा आपका दूसरा टॉपिक है आज का पंचप्रयाग। क्या है? पंचप्रयाग। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए आगे। देखिए इस तरह का कुछ आपका पैटर्न बनेगा कि कहाँ कौन सा प्रयाग है और कौन सी नदी कहाँ से निकल के किस प्रकार से जाती है। चलिए देखिए इसको। देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो सबसे पहले क्या है, गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर मिलती है, यहाँ से इसका नाम गंगा होता है। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए कि क्या रहेगा। देखिए गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। तो देखिए वो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं। ये रही एक आपकी अलकनंदा धारा रहती है और दूसरी धारा ये रही यहाँ से, तो वो आपकी भागीरथी रहती है और यहाँ से गंगा का नाम गंगा होता है। तो देखिए इस स्थान का नाम क्या रहेगा जहाँ से गंगा को गंगा कहते हैं? ये है आपका देवप्रयाग। क्या है ये आपका? यहाँ से है आपका देवप्रयाग। तो चलिए विथ ट्रिक इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? सतोपथ हिमनद से निकलती है ना। अब यहाँ से अलकनंदा चलती हुई, यहाँ से अलकनंदा चलती हुई जब अलकनंदा इस स्थान पर आती है तो यहाँ पे आपको एक नदी और आके मिलेगी, वो है आपकी धौली गंगा। कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। अब देखिए नदी जो है इसका नाम हो गया धौली गंगा, जहाँ से ये निकलती है उसका नाम हो गया हेमकुंड, और जहाँ पे आके अलकनंदा में मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग, है ना। अब देखिए इस चीज़ की ट्रिक, क्या देखना है आपको? इस चीज़ की ट्रिक देखिए कि किस प्रकार से हमें तीनों चीज़ें एक ऑर्डर में याद करके रखेंगे। तो जैसे जीवाणु और विषाणु होते हैं, तो विषाणु है ना, मान लीजिए हमारे चेहरे पर, है ना, चेहरे पर या कहीं हाथ पे पैर पे कहीं भी विषाणु हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? धो लो भाई, इसको पानी से धो लो। क्या कहेंगे? पानी से धो लो। तो पानी आपको कहाँ मिलेगा? हेमकुंड में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? कुंड में मिलेगा। पानी पानी तो कुंड में ही रहता है। और क्या करना है? धोना है उस चीज़ को, तो धो लिया। तो क्या करना है, अगर विषाणु हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, चेहरे पर बाहर धूल लग जाती है, तो क्या करते हैं? आके धो लिया। क्यों? ताकि पिंपल ना निकले। तो उसका क्या है, क्योंकि धो लेंगे तो विषाणु कीटाणु कुछ नहीं रहेगा चेहरे पे। तो देखिए इसको विषाणु है भाई, चेहरे को धो लो। धोने आप कहाँ जाएंगे? तो कुंड में जाएंगे, क्योंकि पानी कुंड में ही मिलता है और धोना है। तो इस चीज़ को आप लोग गौर कीजिएगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा ये पूरा आपका मैटर? विषाणु हो गए हैं चेहरे पे, इसको धो लीजिए और पानी आपको हेमकुंड में मिलेगा। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा कि धौली गंगा सबसे पहले आके विष्णु प्रयाग, कौन सी प्रयाग? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से इधर पे मिलती है विष्णु प्रयाग में, जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। और दूसरी बात, हेमकुंड से निकलती है। कहाँ से? धौली गंगा हेमकुंड, ये ग्लेशियर है। हेमकुंड क्या है? ग्लेशियर है ना। तो पानी कहाँ मिलेगा? हेमकुंड में मिलेगा। आ गई ट्रिक समझ में पूरी आप लोगों को। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिएगा यहाँ पे। तो दूसरा देखिए क्या रहेगा। देखिए दूसरा क्या रहेगा, इस चीज़ को साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए आगे। देखिए दूसरा प्रयाग आपको मिलेगा नंद प्रयाग। और नदी कौन सी है? नंदाकिनी रिवर। निकलती कहाँ से है? त्रिशूल से। त्रिशूल ग्लेशियर से निकल के आती है नंदाकिनी रिवर और मिलती है कहाँ पे? नंद प्रयाग में, है ना। तो इसको गौर से देखिएगा। जब कभी हमारे यहाँ पे घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं ननंद और भाभी की, है ना, ध्यान से सुनिएगा इसको, ननंद और भाभी की, तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए एकदम लाठी डंडे या फिर आप कहें त्रिशूल लेके खड़े हो जाएंगे। एकदम वो देवी बन जाएंगे कि नहीं, इसको तो इसने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इस तरीके से, है ना। तो ननंद हो गया क्या? नंद प्रयाग। और नदी कौन सी निकलती है? नंदाकिनी। और कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। एकदम त्रिशूल लेके खड़े हो गए। तो पूरा कंसेप्ट आपको याद रहेगा कि अलकनंदा में जो त्रिशूल ग्लेशियर से निकली हुई नंदाकिनी नदी है वो कहाँ मिलती है? तो नंद प्रयाग में जाके मिलती है। अब तीसरा सुनिएगा। तीसरा है आपका कर्ण प्रयाग। क्या है? तीसरा है आपका कर्ण प्रयाग। ध्यान से सुनिएगा इसको, कर्ण प्रयाग। तो ये क्या है? इसका सिंपल सा है, पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी नदी नाम से जानी जाती है और कर्ण प्रयाग में आके अलकनंदा नदी से इस स्थान पर मिल जाती है। भाई सीधी सी बात है ना। तो इसका क्या रहेगा याद करने का ट्रिक? कर्ण। कर्ण एक मान लीजिए किसी लड़के का नाम है। क्या है? कर्ण एक किसी लड़के का नाम है।
कर्ण, करण, इस प्रकार से नाम रहेगा कुछ लड़के का, है ना। तो क्या है, ऐसा होता है। देखिए, जब ब्रेकअप हो जाता है तो क्या होता है, कुछ सैडनेस आती है चेहरे पे, रोना आता है। तो कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है कि एक दोस्त आएगा बोलेगा, अरे यार क्या तुम बस ऐसे ही पे करता रहता है, और अब हो गया जो हो गया, मूव ऑन कर भाई, इस प्रकार से रहेगा, है ना, चलो पार्टी करते हैं। तो करण जो है उसका ब्रेकअप हो गया, इसलिए वो क्या कर रहा है, रो रहा है, यानी अपने दोस्त के साथ बैठकर रो रहा है, एकदम परेशान है, पे करके, है ना। तो क्या है, पिंडारी नदी और पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। चलिए देखिए आगे। और रहेगा आपका चौथा, आपका रहेगा रुद्रप्रयाग। फोर्थ नंबर पे क्या रहेगा, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में क्या है आपकी काली नदी, काली नदी, जिस काली नदी का नाम आप देखिए, मंदाकिनी भी इस नदी को बोला जाता है। काली नदी का एक दूसरा नाम लिख लीजिए, मंदाकिनी नदी, है ना। निकलती कहाँ से है, तो चोराबरी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, चोराबरी ग्लेशियर से। अब इस चीज को देखिएगा, रुद्राक्ष देखा है आपने, जो गले में पहना जाता है, रुद्राक्ष किस कलर का होता है, हल्का सा कत्थई कलर का, या आप उसको काला कलर भी मान सकते हैं। तो उस रुद्राक्ष देखना, रुद्राक्ष मिलना कोई आसान बात तो है नहीं, रुद्राक्ष आसानी से आपको कहीं उपलब्ध होता नहीं है। अब जब आसानी से रुद्राक्ष उपलब्ध होता नहीं है तो लोग वह क्या करते हैं कि कहीं रुद्राक्ष दिखा तो चोरी भी कर लेते हैं। क्या करेंगे कि हमको आसानी से तो मिल नहीं रहा है, हम चोरी भी कर सकते हैं। तो जब चोरी किया, रुद्राक्ष को क्या किया, चोरी किया। और रुद्राक्ष कैसे कलर का है, काले कलर का, है ना। और काली नदी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मंदाकिनी नदी। क्या कहते हैं, मंदाकिनी नदी। और रुद्राक्ष है तो बस देखिए, चोरी हो गया रुद्राक्ष। क्यों हो गया चोरी, क्योंकि वो काले कलर का था और आसानी से तो मिलता नहीं है, तो हो गया। चलिए देखिए, अब लास्ट आपका प्रयाग है देवप्रयाग, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो आपके पांचों हैं। तो देखिए, रुद्रप्रयाग है जो है आपका, सॉरी रुद्रप्रयाग नहीं, देवप्रयाग। देवप्रयाग को देखिए, तो देवप्रयाग आपका इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवप्रयाग से गंगा का नाम गंगा होता है। अभी तक गंगा का नाम गंगा नहीं, बल्कि दो धाराएं चल रही थी। एक तो आपकी अलकनंदा थी, और अलकनंदा के बगल से आपकी गोमुख से निकली हुई भागीरथी चल रही थी। देखिए, तो इस चीज़ को ट्रिक से याद कीजिएगा, जब कहीं जुलूस निकलता है तो ये बहुत सारे लोग भीड़ में जाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोग भीड़ में जाते हैं। तो मान लीजिए जुलूस आपका इतना जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भागीरथी तो है नहीं, क्योंकि भागीरथी तो यहाँ पर मिलेगी देवप्रयाग में, तो भागीरथी तो है नहीं। तो कुछ लड़के जब पीछे छूट जाते हैं तो भाग के आते हैं। कैसे आएंगे, भाग के आते हैं, और भाग के आएंगे जल्दी से, और जुलूस में मिल जाएंगे, और लड़कों के साथ जुलूस में मिल जाएंगे भागते भागते। तो देखिए, भागीरथी यहाँ से गोमुख से निकली। कहाँ से, गोमुख से निकली। गोमुख आपका उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। और गंगोत्री शिखर पे है, गंगोत्री शिखर पर उत्तरकाशी जिले में है गोमुख। वहाँ से भागीरथी निकलती है, भाग भाग के आती है, और इस पूरे जुलूस में यहाँ पे देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है। कौन से स्थान पर, देवप्रयाग नामक स्थान पर आके यहाँ पे मिल जाती है। अब इसको बोला जाता है देवप्रयाग, और जहाँ से भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उसको हम गंगा कहते हैं। और एक चीज़ और देखिएगा कि नदियाँ जो हैं, जैसे जिस नदी की गहराई ज़्यादा है तो उसी का नाम आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि भागीरथी का नाम चेंज होकर गंगा पड़ जाता है, और अलकनंदा इसमें आके मिक्स हो जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैंने आपको बताया देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में क्या है, देवप्रयाग में अलकनंदा की जो गहराई है कम है, और भागीरथी की गहराई ज़्यादा है ना। तो चलिए, अब इसको चीज़ को आगे देखते हैं। गंगा हो गया यहाँ पे। अब गंगा की जो मैदानी क्षेत्र में जो गंगा रहेगी, और वहाँ पे जो पूरी उसकी ट्रिब्यूटरी रहेंगी, या फिर इसकी सहायक जो नदियाँ रहेंगी, उसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। चलिए, अब इसके MCQ भी देखने हैं। और एक चीज़ और आपको ऑर्डर में याद करना है कि जो आपकी ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को पूरा ऑर्डर में याद करना है। ऑर्डर में याद करना है, तो अब देखिए, ऑर्डर में याद करने के लिए आपको क्या करना है। चलिए, इसके दूसरे पेज पर मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर ऑर्डर में याद करने के लिए देखिए, बड़ी ऐसी ट्रिक बताती हूँ, आप भूलेगी तक नहीं कभी। देखिए, क्या था, सबसे पहले आपका था विष्णुप्रयाग, है ना। सबसे पहले क्या था, विष्णुप्रयाग। दूसरा क्या था आपका, नंदप्रयाग, है ना। तीसरा आपका क्या था, कर्णप्रयाग। चौथा आपका क्या था, रुद्रप्रयाग। पांचवा क्या था, देवप्रयाग। तो देखिए, 3 दोस्त हैं, दोस्तों के नाम क्या हैं, 3 दोस्त हैं, दोस्तों के नाम क्या हैं, नाम देखिए, विष्णु, है ना, विष्णु नहीं है, नाम क्या है, करण, रुद्रदेव। नाम क्या है, करण, रुद्रदेव। 3 दोस्त हैं। अब क्या होता है, जैसे बच्चों ने 12th पास किया, इसके बाद क्या होता है, बच्चे अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं। तो करण को बहुत दूर का कॉलेज मिल गया,
और रुद्रदेव को एक कॉलेज मिला हुआ है। क्या है? रुद्रदेव को एक ही कॉलेज मिला हुआ है, लेकिन कर्ण इनसे बिछड़ गया। तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या बनेगी? बिना कर्ण के रुद्रदेव। क्या ट्रिक बन जाएगी? बिना कर्ण के रुद्रदेव। बड़ी ऐसी आपकी इस तरीके की ट्रिक बन जाएगी। देखिए, तो इसमें क्या रहेगा? बिना, बी से क्या आ जाएगा? विष्णुप्रयाग। ना से क्या आ जाएगा? नंदप्रयाग। कर्ण से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो बिना कर्ण के रुद्रदेव आप ऑर्डर क्या याद कर लेंगे तो उत्तर से दक्षिण में अगर लगाने के लिए आए तो आराम से आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब एमसीक्यू डले हुए हैं, थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं। अब बताइए एमसीक्यू, गंगा नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनती है? गंगा नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनती है? बताइए। तो गंगा नदी आपकी भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है। चलिए दूसरा देखिए, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कौन सी नदी का? अलकनंदा नदी का। तो अलकनंदा नदी आपकी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। चलिए देखिए आगे, भागीरथी और अलकनंदा का मिलान बिंदु क्या है? वो कौन सा प्रयाग है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और वहाँ से गंगा नदी का नाम गंगा नदी जाना जाता है? तो वो है आपका देवप्रयाग। चलिए देखिए आगे, मंदाकिनी नदी या फिर उसको हम काली नदी भी बोलते हैं, तो इसका उद्गम स्थान क्या है? कौन सा ग्लेशियर? तो इसका चोराबारी ग्लेशियर है। याद होगा आपको, रुद्राक्ष काला रुद्रप्रयाग में, है ना, चोरी हो गया। धौली गंगा नदी किस नदी में मिलती है? धौली गंगा बताइए किस नदी में मिलती है? या तो अलकनंदा में मिलेगी या फिर भागीरथी में मिलेगी। तो धौली गंगा किस नदी में आकर मिलती है? तो वो मिलती है आपकी अलकनंदा में, क्योंकि भागीरथी तो भाग कर आई थी और झुंड में उसको शामिल होना था, सिंगल पीस थी, है ना। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे, देवप्रयाग भारत के किस राज्य में स्थित है ना। तो इसका दूसरा ऐसा भी होता है कि देवभूमि भारत के किस राज्य को बोला जाता है, या फिर देवप्रयाग भारत के किस राज्य में। तो ये आपका पूरा सिस्टम जो है, मैंने पूरा जो सिस्टम बताया, ये पूरा आपका उत्तराखंड में ही घटित होता है ना। और इसके अलावा देवभूमि भी पूछी जाती है, तो देवभूमि भी हम उत्तराखंड को ही कहते हैं। या पंचप्रयाग की भूमि, तो वो भी उत्तराखंड की कहलाएगी। देवों की भूमि, वो भी उत्तराखंड की कहलाती है। तो पंचप्रयाग को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? बिना कर्ण के रुद्रदेव। क्या देखना है हमको? बिना कर्ण के रुद्रदेव। तो बी से विष्णुप्रयाग कौन में सबसे आगे है? विष्णुप्रयाग कौन से में सबसे आगे है? तो विष्णुप्रयाग आप लोग देखेंगे चौथे नंबर पर सबसे आगे दिख रहा है। तो बिना कर्ण के रुद्रदेव, बिना कर्ण के रुद्रदेव, इस प्रकार से आप लोग पूरा विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग याद कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया टॉपिक आपका। अब एक चीज़ और आपके लिए कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उस चीज़ को आपको कमेंट कर देना है, तो मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा दूंगी। इसके अलावा तो इसका आपका अभी सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि अभी गंगा की जो है सहायक नदियाँ तो हुई नहीं है। यहाँ से तो गंगा का नाम ही गंगा हुआ है, अभी तो गंगा की शुरुआत हुई है ना। तो चलिए देखिएगा आगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।